अगले क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए थे कोशिका से ही संबंधित कुछ बातें बताए थे। हम बताए थे कि अगले पार्ट में इसी के संबंधित और बताएंगे। तो हम जो भी पढ़ा रहे हैं एक एग्जाम के दृष्टि से पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो स्किप करने वाला है या वीडियो स्किप करने वाला है। इसमें देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया से पढ़ा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन कोलिकर साहब किए थे, लेकिन उन्होंने खोज कर छोड़ दिया। उसके बाद इसका नामकरण सी बेंडा नामक वैज्ञानिक किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन कोलिकर साहब किए थे, लेकिन नामकरण सी बेंडा नामक वैज्ञानिक किए थे। इसको एक रचना होता है, एक आकार होता है। वह जो आकार होता है गोलाकार होता है, जिसमें कोशिका द्रव भरा हुआ रहता है। इसमें कोशिका द्रव भरा हुआ रहता है। इसमें झिल्ली होती है। जो झिल्लियां होती है दोहरी झिल्ली का होता है। हम झिल्ली पहले पढ़ा दिए हैं अगले वीडियो में। इसमें जो झिल्ली होता है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है या ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। अब ऊर्जा गृह का कार्य क्या होता है? ऊर्जा गृह यानी ताकत देने का कार्य करता है। यह ऊर्जा गृह का खोज कौन किए? ऊर्जा गृह का खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किए। क्रेब्स जो साइकिल की चाल की तरह क्रेब्स एक चक्कर लगाता है, जिसमें हमें एटीपी ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी कि 38 एटीपी ऊर्जा देता है। जो 38 एटीपी से मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज जो निर्माण करता है वो ग्लूकोज हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। देखिएगा, तत्कालिक ऊर्जा देने का कार्य ग्लूकोज ही करता है। तत्कालिक ऊर्जा देने का कार्य ग्लूकोज करता है। इसमें जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो क्रेब्स साइकिल के द्वारा निर्माण होता है, जो एटीपी से हम लोगों का निर्माण होता है। उसके बाद इसमें आंतरिक दीवार होता है। आंतरिक दीवार क्रिस्टी को कहा जाता है। जो क्रिस्टी होता है उसको हम आंतरिक दीवार के नाम से जानते हैं। इसमें संख्या होता है, संख्या 10 लाख से भी ज्यादा होता है। इसमें जो संख्या होता है वह 10 लाख से भी ज्यादा संख्या होता है। इसको में डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। इसमें डीएनए तथा आरएनए भी पाया जाता है। इसको सबसे पहले देखा गया था कीड़ा का मसल्स में। एक कीड़ा है जो कीड़ा को मसल्स में देखा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया को जो देखा गया वह कीड़ा में देखा गया। ये था माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, इसी को बोला जाता है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय का खोज कैमिनो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किए। गोल्जी के नाम पे ही गोल्जी बॉडी का नाम दिया गया। यह पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। इसको डिक्सोसोम भी कहा जाता है। गोल्जी काय को डिक्सोसोम भी करता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति तथा सेल प्लेट का निर्माण करना होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका भित्ति तथा सेल प्लेट का निर्माण करना। उसके बाद आता है वसा तथा प्रोटीन अधिक देता है। इसमें वसा तथा प्रोटीन अधिक देता है।
गोल्जी बॉडी से वसा और प्रोटीन की मात्रा अधिक निकलता है। उसके बाद राइबोसोम के अभाव होता है, इसमें आरएनए नहीं पाया जाता है, यानी राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इसे मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल के नाम से जाना जाता है। यह कार्य करता है ट्रैफिक का, जैसे देखते हैं चौराहे पे सिपाही लगाए हुए रहते हैं, जहां चौराहा होता है उधर बताया जाता है कि इधर अगर जाम लग रहा है तो इधर से इधर पार किया जाता है। जो सिग्नल देने का कार्य करता है उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक ऑफ सिग्नल। सिग्नल यानी पुलिस का कार्य करता है। उसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम का खोज पलाइडे नामक वैज्ञानिक किए। राइबोसोम का खोज पलाइडे नामक वैज्ञानिक किए। इन्होंने खोज किया राइबोसोम को तो पादप और जंतु दोनों में देखा। जब पलाइडे साहब राइबोसोम का खोज किए तो पादप एवं जंतु दोनों में देखे। यह सबसे छोटी कोशिकांग है। यह जो राइबोसोम है, कोशिका का जो अंग है, सबसे छोटी कोशिकांग है राइबोसोम। इसमें आरएनए अम्ल तथा प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें आरएनए अम्ल तथा प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें आरएनए अम्ल तथा प्रोटीन का निर्माण होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री के को किसके नाम से जानते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। इसका मुख्य कार्य, राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम, जिसको तारकाय कहा जाता है। इसको खोज बोभरी नामक वैज्ञानिक किए। इसका खोज तारकाय का खोज बोभरी नामक वैज्ञानिक किए। यह केवल जंतु में ही पाया जाता है, यह पादप में नहीं पाया जाता है। यह केवल ओनली वन जंतु में ही पाया जाता है। कोशिका विभाजन के क्रिया में सहायक होता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें सहायक होता है। कोशिका विभाजन कहने का मतलब है कि कोशिका का टूटना नहीं, कोशिका का विकसित होना। कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका को निर्माण करता है। कोशिका विभाजन आप लोग समझ रहे होंगे कि कोशिका विभाजन में टूट जाना, खत्म हो जाना। विभाजन में तो खत्म होता ही है, लेकिन विभाजन जो कोशिका का होता है, एक दूसरे कोशिका का, बहुत सारी कोशिकाएं का निर्माण करना होता है। आगे इसका कोशिका विभाजन का चैप्टर है, उसमें हम कोशिका विभाजन पढ़ाएंगे। उसके बाद ये केंद्रक के समीप होता है। यह जो तारकाय होता है, यह केंद्रक के समीप पाया जाता है। इसमें देखे होंगे कि केंद्रक जो होता है वो केंद्रक के समीप पाया जाता है, न्यूक्लियस नाभिक के समीप पाया जाता है। इसका रचना बेलन की आकार का होता है। इसका जो रचना होता है बेलन की आकार का होता है। इसमें देखे होंगे कि बेलन की आकार का रचना होता है। उसके बाद आता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। गुणसूत्र हमारे शरीर में 46 पाए जाते हैं। अगर जोड़ा में पूछता है गुणसूत्र तो वो पाया जाता है 23 जोड़ा। गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक किए थे। गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक किए थे। इसकी संख्या 46 होता है। अगर जोड़ा में पूछता है तो 23 जोड़ा होता है। गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक जाति के जीवधारी पर गुणसूत्र की संख्या निश्चित होता है। तो हम आपको बताएं माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद हम तारकाय बताएं। ये सब जितना भी है, ये जो हम बता रहे हैं, इसमें आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय या राइबोसोम, तारकाय, ये सब जितना है कोशिका का ही भाग है। इसमें जो मुख्य चीज है, मुख्य चीज ही हम बता रहे हैं। जो पूछा जाता है एग्जाम में जिस तरह से, उसी तरह से हम बता रहे हैं। इसको याद कर लीजिएगा। इसको
जो आप लोग अगला वीडियो नहीं देखे होंगे, पार्ट 1 में इसको और आगे पढ़ाया गया है। कोशिका, कोशिका भित्ति, ये सब जो चीज है पार्ट 1 में पढ़ा दिए है। इसके बाद और दूसरा वीडियो हम बनाएंगे। आज तक इतना ही।